क्यों एक बार पुनः मैथ्स की क्लास में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, बढ़िया चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने 390 यहां तक कर लिया था। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। और देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैथ आपकी बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा करके और आपको अच्छे से सिखाई जा रही है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 391 का। 720 के 2/3 का 20% मान क्या है? तो कर लो। तो 720 इसका 2/3 तो 2/3, फिर इसका 20% तो 20% का साइन हटाते ही बटे में 100। अब हल कर लो इसको। देखिए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 3 का भाग जा रहा है 72 में 2 बार और 4 बार, 24 बार। 24 को 2 को और इनको गुणा कर लो तो 48 और 48 दूनी 56। तो ये आ गया इसका क्या? 56 आ गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है क्या? आंसर हो गया है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए आराम से। अगला क्वेश्चन है 352 का। 4800 के 40% के 25% का मान क्या है? तो कर लो। तो 4800 गुना 40% का साइन हटाते ही बटे में 100 गुणा 25 और परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100 हो गया है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है। 2 के पाड़े से 2 बार और 2 के पाड़े से 5 बार। 5 का भाग 25 में जा रहा है 5 बार। 48 को 2 से गुणा करेंगे तो 96, और 96 को हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 6 पंजू 30, 3 9 पंजू 45 और 45 और 3 48। तो यह आ गया है 480। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया है आंसर। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 353 नंबर का। देखिए, ये बोल रखा है 353 का 7200 का 42% माइनस 4800 का 12% का मान क्या होगा? तो कर लो। तो 7200 गुणा 42 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बट्टे 100, और ये कोष्टक के अंदर है, और माइनस फिर कोष्टक 4800 फिर गुणा 12 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100 आ गया है। अब हल कर लो। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, इस तरफ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। अब देखिए, 72 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 72 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 2 0 3, मतलब 3024 आया है। फिर माइनस का चिन्ह है। 48 को हम 12 से गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो आएगा 6 7 और 5, या 576। अब 3024 में 576 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 4 4 और 2, यह आ गया है 2448। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ये लीजिए। ये बोल रखा है 394। एक्स का मान क्या है जहां एक्स बराबर 2400 का 45% है? तो 2400 का 45% निकाल लो। तो 2400 गुणा 45, परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। अब हमको गुणा करना है क्या? 24 को 45 से। 24 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 1080। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, ये लीजिए। 395 नंबर का क्वेश्चन है, जब एक संख्या में 38% की वृद्धि की जाती है तब वह स्वयं की 119% हो जाती है, संख्या क्या है? तो 38% की वृद्धि करने पर 119 हो जाती है।
प्रारंभ में कोई भी संख्या क्या होती है? 100% की होती है। ठीक है, इस 100% में 38 की वृद्धि की जाती है। इस संख्या में 38 की वृद्धि की जाती है। 38 की वृद्धि करने पर यह संख्या क्या हो जाती है? 100% से 119% हो जाती है। तो यहां पर कितने की वृद्धि हुई? 38 की। और यहां पर कितने की हुई परसेंटेज में? 119 में से 100 निकाल दो तो कितने की वृद्धि हुई? 19% की। तो परसेंटेज का मान दे रखा है 19%, का मान दे रखा है हमें कितना? 38। हमें क्या निकालना है? वह संख्या निकालनी है। संख्या प्रारंभ में कितनी होती है? अपने आप में 100% थी, तो 100% की वैल्यू निकाल लो। तो 100% बराबर 38/19% और गुना में 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है, गुनी दूनी 38 और 2 को 100 से गुणा करेंगे तो आ गया है 200। तो वो संख्या अपने आप में 200 थी। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, आराम आराम से देखना है आपको। यह क्वेश्चन है 396 नंबर का। एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/6 की बजाय 6/5 से गुणा कर दिया, गणना में प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो कोई संख्या थी, उस संख्या को पहले उसने गुणा किया 5/6। गुणा करना था उसको 5/6 से, लेकिन उसने गुणा कर दिया उस संख्या किससे? 6/5 से। तो ये बोल रहा है प्रतिशत त्रुटि कितनी है। ठीक है, तो देखिए आपको वो संख्या क्या माननी है। तो नीचे बटे में इस संख्या में कितना है? 6 और इस संख्या के बटे में कितना है? 5। इन दोनों को गुणा कर दो तो 6 गुणा 5 बराबर कितना आया है? 30। तो वो संख्या आपको माननी है 30, ऐसे माननी है। ठीक है, अब इस 30 को सबसे पहले किससे गुणा करोगे? 5/6 से। तो गुणा कर लो 5/6। 6 का भाग जा रहा है 30 में 5 बार और 5 को 5 से गुणा गुणा करेंगे तो आ गया है 25। तो संख्या को पहली बार 5/6 से गुणा करने पर उसका मान आया है 25। अब इस 30 ये संख्या थी, इसको किससे गुणा कर रहा था? 6/5 से। तो 6/5 से गुणा कर लो तो 5 का भाग 30 में जा रहा है 6 बार और 6 को 6 से गुणा करो तो 36। तो दूसरी बार माना है कितना? 36। ये बोल रखा है कि गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी आई। जब पहली बार गुणा किया तो 25 से मान आया है और दूसरी बार 36 आया है। कितना मान बढ़ा यहाँ पर? पहले 36 था, अब पहले 25 था, अब 36 आ गया है। तो कितना बढ़ा? 11। और किस पर बढ़ा है ये? 25 पर। तो 25 को रख दो नीचे और हमें प्रतिशत में आंसर लाना। देखिए बोल रखा है प्रतिशत में आंसर, तो ऊपर गुणा में 100 लगा दो। जब ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे तो प्रतिशत में आंसर आएगा। 25 का भाग जा रहा है 100 में 4 बार और 11 को 4 से गुणा करेंगे तो आ गया है 44%। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से करना इसी प्रकार से। आपको कुछ एक्स वाई वगैरह नहीं मानना है इस प्रकार के क्वेश्चन में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है क्लास, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, हर चीज समझ में आ रही है, तो प्लीज क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से हम पूरी मैथ को कंप्लीट करा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है, आसान है। ये लीजिए 397 का किसका 0.5% गुणतीस है। मतलब वो संख्या निकालनी है, किस संख्या का 0.8% गुणतीस है। तो हमें 0.8% की वैल्यू दे रखी है कितनी? ये दे रखी है 29। कितनी दे रखी है हमें? 29 दे रखी है। हमें क्या बोल रखा है? वह संख्या निकालनी है। इस संसार में कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो हमें 100% की वैल्यू निकालते हैं, फिर वो संख्या आ जाएगी। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? तो 29, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो नीचे आएगा। तो 0.8% की वैल्यू दे रखी है तो उसको रख दो नीचे, और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रख दो। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर रख दो 100% गुणा में। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये 0.8 है, तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं? एक डिजिट है। तो जितने डिजिट होते हैं ऊपर एक लिख करके उतनी जीरो लगा दो तो आ गया है 10। अब देखिए हमारे पास 8 में भाग जा रहा है 4 का 2 बार और 100 में जा रहा है 4 का भाग 25 बार और 2 का भाग 10 में जा रहा है 5 बार।
तो ऊपर 29 और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125, 25 पंजू 125। जब हम 29 को 125 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 5, 2, 6 और 3, ये आ गया है 36 25। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला प्रश्न देखिए भाई साहब। भाई साहब अगर पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, ये क्वेश्चन है, ये बोल रखा है 358 का 0.7 और 0.7% के बीच का अंतर क्या है। तो एक तो हमारे पास 0.7 और दूसरा हमारे पास 0.7%। इनका हमें क्या निकालना, अंतर, अंतर के लिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया 0.7 माइनस, ये है 0.7%, तो 0.7 परसेंटेज का साइन हटाते ही देखिए बटे में क्या आ गया है, 100 आ गया है, ठीक है। चलिए, तो ये 0.7 माइनस, बटे में देखिए दो जीरो हैं, तो राइट साइड में हमें दो अंक और छोड़ने हैं, ठीक है। तो 7 तो है पहले, दो अंक और छोड़ने हैं, तो अंक नहीं है तो जीरो जीरो लगा दो, जीरो और जीरो, ये पॉइंट लग गया है, ठीक है। अब देखिए 0.7 में 0.007 हमें निकालना, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरफ, तो एक तरफ है 0.7, आपको ध्यान में रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब देखिए आपका 0.007 को लिखना है इसके नीचे, तो पॉइंट का पॉइंट 0, 0 और 7, इसमें से हमें माइनस करना है, तो माइनस का चिन्ह लगा दूं। अब देखिए यहां पर 7 के ऊपर कुछ भी नहीं है और 0 के ऊपर भी कुछ नहीं है, तो ऊपर 0 0 लगा दूं। जब कुछ नहीं होता तो ऊपर 0 0 लगा देते हैं। अब कर लो, ये ढाई लेगा जीरो किससे, पहले इस जीरो से, बाद में तो पहले ये वाला जीरो इस 7 से लेगा हासिल, तो यहां पर हो गया है 10। अब यहां पर 10 हो गया, तो ये जीरो इसके पास हासिल लेगा, तो यहां पर हो गया है 10, 10 में से 7 गया तो 3, यहां पर बच गए हैं 9, क्योंकि इसने हासिल ले ली थी इस तरफ, तो 9, और यहां पर इसने हासिल ले ली, तो यहां पर 6 बचा था, तो 6 और पॉइंट का पॉइंट और जीरो लगा दो इस तरफ, तो ये हो गया है 0.693। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, बी हमारा आंसर हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि पॉइंट वाली संख्या को किस प्रकार से हम घटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा हर एक क्वेश्चन। 399 का क्वेश्चन, किस संख्या का 25% 50 है, मतलब हमें संख्या निकालनी है, वो संख्या, तो हमें 25% की वैल्यू दे दी है, तो 25% की वैल्यू दे दी है कितनी, 50। हमें संख्या निकालनी है। इस संसार में कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है भाई साहब, 100% होती है, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो 100% बराबर हो गया है 50/25%, जिसका मान हमें निकालना उसको ऊपर गुणा कर दो तो 100%, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 25 दूनी 50 और 2 को 100 से गुणा करेंगे तो आ गया है 200, तो वो संख्या अपने आप में कितनी थी, 200 थी। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, हल करना है। क्या करना है, हमें हल करना है, तो हल कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए क्वेश्चन, 400वां क्वेश्चन, हल कीजिए। क्वेश्चन मार्क का 40% बराबर है 996, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया है गुणा, 40% का साइन हटाते ही बटे में 100 बराबर है 960, ठीक है। चलिए अब काटा पीटी कर लेते, एक जीरो से एक जीरो, 4 का भाग 960 में जा रहा है 2 बार, 4 बार और जीरो 240 बार, और ये 10 इस तरफ क्रॉस होकर के 240 से गुणा हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो गया, तो 10 को 240 से गुणा करेंगे तो आ गया है 2400। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, डी हमारा आंसर हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारे पास आ रहा है 401 नंबर का, 75% किसके बराबर है, तो हल करना है हमें, तो 75% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कर लो, तो 75
परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100 आ गया है। 25 के पहाड़ी से कट रहा है, 25 तिप्पी 75 और 25 चौक 100। ऊपर बच गया है 3 और नीचे आ गया है 4, तो आ गया है 3/4। नहीं आ रहा क्या इसमें? तो इसका मान 3/4 आ रहा है। अब ऑप्शन में हमें दे रखा है, तो ऑप्शन वाली संख्याओं को हल कीजिए, अगर जिसका मान 3/4 आ रहा है वो हो जाएगा उसका आंसर। 6/9 को हल कीजिए कि 3/4 आता है क्या? 6/9, देखिए दो, 3 के पहाड़ी से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2/3 आ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए। तो बी देखिए 3/8, 3/8 पहले से ही हल है, इसमें किसी के पहाड़ी से नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा बी भी। चलो 6/8 को हल कीजिए, तो 6/8, 2 के पहाड़ी से हल हो रहा है, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 3/4 आ गया है। तो देखिए इसका मान भी 3/4 है और इसका मान भी 3/4 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या हो गई है? समान हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 402। सरलीकरण कीजिए। 1350 का 0.8% का माइनस 850 का 0.04% किसके बराबर है, ये हमें बताना है। चलिए तो कर लेते हैं इसको। तो 1350 गुणा 0.08%, का साइन हटाते ही बटे में 100, और ये है कोष्टक के अंदर, फिर माइनस, फिर कोष्टक, फिर 850 गुणा, ये है 0.04%, का साइन हटाते ही बटे में 100 हो गया है, और ये हो गया है कोष्टक। सबसे पहले इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए हमें कोष्टक को हल कर लेना है। ठीक है, चलिए तो कोष्टक को हल कर लेते हैं। तो देखिए जब मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो बटे में क्या जाएगा? पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, तो एक लिख करके जितने डिजिट हैं उतने जीरो लगा दो, तो 2 जीरो लगा दो, तो लिख दिया है 100। इसी प्रकार से यहां पर भी क्या करेंगे? गुणा में क्या जाएगा? नीचे इस पॉइंट को हटाऊंगा तो पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं, तो एक लिख करके 2 जीरो लगा दो, तो आ गया है 100। ठीक है, अब हल कर लेंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया है, यहां पर भी एक जीरो से एक जीरो कट गया है। 135 को 8 से गुणा करो, तो 8 पंजू 40 हासिल की हो गई है 4, 8 24 से 4 28 हासिल की हो गई है 2, और 8 2 10, और बटे में 100 को 10 से गुणा करेंगे तो हो गया 1000, माइनस का चिन्ह। अब कोष्टक को हटा दो। 85 को 4 से गुणा करो, तो 8 पंज सॉरी 520 हासिल के हो गए हैं 2, 32 और 2 36, और बटे में क्या है? 100 को 10 से गुणा करो तो ये हो गया है 1000। ठीक है, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया है, एक जीरो से एक जीरो कट गया है। नीचे लघुत्तम कितना आ गया? यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 गए, तो 100 ही लघुत्तम आ गया है। तो इस तरफ तो आ गया 108, और माइनस इस तरफ आ गया है 36। 108 में से किसमें? 108 में से हम क्या निकालेंगे? तो 108 में जब हम निकालेंगे कि क्या 34, तो हमारे पास क्या बचेगा? तो 74 बचेगा, और बटे में क्या है? 100 है। नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, तो राइट साइड में 2 अंक छोड़ दो, एक अंक तो ये हो गया है और एक अंक हो गया है, पॉइंट लगा दो, तो ये हो गया है .74। कौन सा हो गया हमारे पास आंसर? सी, .74 या 0.74, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 403 नंबर का। देखिए 403, 350 का 120% का 40% का 6% क्या है? बिल्कुल आसान है, सिंपल है, सरल है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो 350 का 120% का साइन हटाओ, बटे में 100 हो गया है। फिर इसका भी निकालना है 40%, 40% का साइन हटाएंगे तो बटे में 100, फिर इसका भी निकालना है 6%, तो 6% का साइन हटाते ही बटे में 100 हो गया है। अब इसको हल कर लेंगे। चलो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब देखिए क्या कर लेंगे? ऊपर वाली संख्या को गुणा कर लो, तो एक बार गुणा कर लेंगे 35 को 12 से, तो 12 पंज 60 हासिल की हो गई है 6,
12 तिया 36 और 36 और 6 42 और गुणा 4 को 6 से गुणा करो तो 6 चौक 24 और बटे में कितने हैं 10 तो ये हैं और 100 ये हैं। 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000 हो गया है। अब एक जीरो से एक जीरो। अब हम गुणा करेंगे क्या 42 को किससे गुणा करेंगे 24 से गुणा करेंगे। जब हम 42 को 24 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 0 0 और 1। या अगर 1008 और बटे में कितने हैं 100 हैं तो ये है 100। बटे में 2 जीरो है तो राइट साइड में 2 अंक छोड़ दो और पॉइंट लगा दो। तो 8 0 2 अंक हो गए पॉइंट लगा दो और ये हो गए हैं 10। तो ये आ गया है 10.08। ऑप्शन नंबर बी हो गए हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बहुत ही सिंपल है सरल है आसान है। ये लीजिए 404 नंबर का 10 में 1/2% का मान क्या है। ठीक है चलिए तो 1/2 परसेंटेज को दशमलव में बदलना है। तो 1/2 परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बटे में क्या आता है 100 आता है। तो ये लीजिए 100 हो गया। ठीक है देखिए 2 का भाग 1 में देंगे तो आएगा हमारे पास क्या 0.5 आएगा और बटे में अब कितने हैं 100 हैं। अब बटे में क्या है 2 जीरो हैं तो इस पॉइंट को 2 अंक और खिसकाएंगे किस तरफ आपका खिसकाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ। तो पहले तो ये था ही एक अंक तो 2 अंक और खिसकाओ तो अंक नहीं है तो जीरो लगा दो तो जीरो ये लगा दिया पॉइंट लगा दो। तो ये आ गया है 0.005। ऑप्शन नंबर बी हो गए हमारे पास आंसर। देखिए इस पॉइंट के पहले जीरो भी लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये भी आंसर हो गया है 0.005 भी एक ही बात है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 405 नंबर का 0.1 0.01 का स्क्वायर को प्रतिशत में रूप किस प्रकार से लिखा जा सकता है। प्रतिशत में बदलना है चलो तो 0.01 इसका स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है जिस भी संख्या का स्क्वायर होता है उसको 2 बार गुणा करते हैं। तो 2 बार गुणा कर लो तो 0.01 गुणा 0.01 ये है। और हमें इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के किसी भी संख्या को हम 100 से गुणा करते हैं तो इसको 100 से गुणा कर दो ताकि प्रतिशत में बदल जाए। ये लो प्रतिशत में। ठीक चलो एक बार आप इस ये बीच में पॉइंट है ना देखिए मैं बता रहा हूं जो ये बीच में पॉइंट है ये वाला पॉइंट बीच में इस पॉइंट को एक बार आप भूल जाओ। ठीक है अब क्या क्या बच रहा है देखिए यहां पर भी एक है यहां पर भी एक है और यहां 100 है। ठीक है इस एक को गुणा करो कितना है एक और एक को इस 100 से गुणा करो कितना हो गया है 100। तो ये आ गया है 100। ठीक अब देखो पॉइंट को देखिए यहां पर पॉइंट के बाद कितने अंक हैं दो और यहां पर भी कितने अंक हैं दो और दो कितने हो गए हैं 4 अंक हैं। तो हमें 4 अंक छोड़ करके राइट साइड में पॉइंट लगाना है। लगा दो तुम चलिए लगा देते हम। तो हम लगा देते हैं पॉइंट। 3 अंक तो हैं एक अंक को लाने के लिए हम क्या लगा देंगे जीरो और ये हो गया है पॉइंट और प्रतिशत में ये बदल गया है। समझ में आ गया क्या ये वाला समझ में आया या नहीं आया। दोबारा देखो ये आंसर नहीं होगा अब समझ में आएगा आप देखिए। मैं समझा देता हूं अच्छे से दोबारा। ये लीजिए यहां पर मैं करता हूं दोबारा से इसको ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए चलो इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट 2 डिजिट है। तो जितने डिजिट होते हैं उतने एक लिख करके 2 बिंदु लिख दो लिख दिया। यहां पर भी क्या जाएंगे पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। देखिए 100 से 100 कट गया है। ऊपर क्या बचा है यहां पर भी एक बचा है यहां पर भी एक को एक से गुणा करेंगे तो आ गया है एक और नीचे कितना बचा है 100 बचा है। तो पॉइंट लगा दो नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर राइट साइड में 2 अंक छोड़ दो तो एक तो है एक को लाना पड़ेगा तो नहीं है तो जीरो लगा दो और पॉइंट लगा दो ये हो गया है 0.01%। एक तो ये हो गया है। ठीक
और एक ये आंसर हो जाएगा सीधा ये भी, या तो 1/10% आएगा या फिर 0.01% आएगा। कौन सा ऑप्शन है देखिए। तो एक तो ये हो गया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है, क्योंकि 0.01% या 0.01% एक ही बात है। दूसरा हमारे पास है क्या, ये नहीं है, क्योंकि इसके साथ परसेंटेज का साइन नहीं है, और ये भी नहीं है। डी हो जाएगा 1/100%। तो कौन सा हो गया है, ए और डी। ऑप्शन कौन सा हो गया है, डी हमारा आंसर हो गया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 406 नंबर का है, निम्नलिखित पर्सन में पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलो, तो 84 का मतलब होता है गुणा 25, और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बटे में 100, फिर गुणा का चिन्ह है 85, का मतलब होता है गुणा 24, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100। हल कर लें अभी इसको। चलो, 25 चौक 100, 4 बार, 4 का भाग जा रहा है 84 में 21 बार। ठीक है, इस तरफ 21 बच गया है। ठीक, तो 21 गुणा 85 गुणा और 24 और बट्टी कितना हो गया है, 100। ये है। अब हमें इनको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा कर ले, तो इनको गुणा कर लो तो हमारे पास आएगा क्या, इनको गुणा करने पर आएगा, देखिए 4, 4 को, 5 को और 1 को, इनको गुणा करूं। देखिए इन सबको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया है, एक मिनट रुकिए, बराबर का चिन्ह है। तो जब इनको गुणा करते हैं, क्या, जब इनको गुणा करते हैं तो 4 को, 5 को और 1 को, इनको गुणा करूं तो कितना आया है, 5, 520, 0, 4, 8, 2 और 4, ये आया इनको गुणा करने पर, और बट्टे में क्या है, 100 है। 1 0 से 1 0, नीचे कितना बचा है, 1 0, तो ऊपर राइट साइड में एक अंक छोड़ दो और पॉइंट लगा दो, तो 42.8.4, ये आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 407 नंबर का, कितने का 0.025% 5 है। तो हमें 0.025% की वैल्यू दे रखी है, तो 0.025% की हमें मान दे रखा है, वैल्यू दे रखी है 5। हमें संख्या निकालने को बोल रखा है कि वह संख्या क्या है। इस संसार में कोई भी चीज है, अपने माता पिता की संपत्ति भी है तो वो भी 100% है, तो संख्या भी अपने आप में 100% है। तो अगर मैं 100% का मान निकाल लूंगा तो मेरे पास वो संख्या आ जाएगी। तो 100% बराबर क्या हो गया है, तो 5, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो चला जाएगा नीचे, तो हमें 0.025% की वैल्यू दे रखी है उसको रख दे नीचे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रख दो, तो 100% की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है। जब ये पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट हैं, तो ऊपर गुणा में कितने आ जाएंगे, 1000। जितने डिजिट होते हैं उतने क्या जाते हैं, जीरो, एक लिख करके। तो 3 डिजिट थे तो ऊपर एक लिख करके 3 जीरो लिख दिए, तो इस प्रकार से 1000 आ गया है। अब कर लेंगे हल। 5 के पहाड़े से 25 जा रहा है 5 बार, और 5 का भाग 100 में जा रहा है 20 बार। 20 को 1000 से गुणा करूंगा तो आ गया है 20,000। तो वो संख्या अपने आप में कितनी थी, 20,000 थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, सरल है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन कई एग्जाम में देखने को मिलते हैं, मिलान करने वाले भी। देखिए मैथ है ना, अगर आप अच्छे से सीखते हो ना मैथ को, तो बहुत सरल होती है ना। पहले हमें पूछ रखा है 50 का कितना प्रतिशत 2 है। तो ये पूछा है 2, 50 का कितना प्रतिशत है ना। तो 2 है, और तुलना किससे कर रहा है, 50 से, तो 50 को रख दो नीचे, और प्रतिशत में मैं आंसर पूछा है तो ऊपर गुणा में 100 लगा दो, तो 100 लगा दिया है। 1 0 से 1 0, 5 का भाग 10 में जा रहा है 2 बार, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4%।
तो 4% है। तो सूची सेकंड में मिला दो, 4% कहां पर है? तो पहले इसका तो यही मिल गया है ना? पहले में ए आएगा। अब दूसरा में बोल रखा है 1/3 का कितना प्रतिशत 1/2 है ना? ये बताना है। तो 1/2, 1/3 का तो 1/3 नीचे आएगा, और हमें प्रतिशत में आंसर बताना, तो ऊपर गुणा में 100। ठीक है। अब देखिए ये 3 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या जाएगा 1 × 3 × 100, और बटे में क्या है, ये एक यहां पर इससे गुणा हो जाएगा 2 से, तो 2 × 1। इस तरीके से मंजिल होती है ना, इस तरीके से मंजिल, तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, फिर सेकंड वाला इससे नीचे से गुणा हो जाता है। ठीक है। 2 का जा रहा है भाग 100 में 50 बार, और 50 को हम 3 से गुणा करें तो आ गया है 150%। तो 2 में 150% कहां पर है? डी में। तो 2 के लिए आ गया है डी। यहां तक समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब हमें पूछा है 7 का कितना प्रतिशत, 7 का कितना प्रतिशत 84 है। तो मैं मान लेता हूं x% है कोई भी, और किसका बता रहा है? 7 का। तो 7, और प्रतिशत में हमें पूछा है, तो ऊपर क्या कर देते हैं, सॉरी हमें 7 का बताना है ना, 7 का बताना है, सॉरी। तो मान लीजिए वो x% है, और बटे में 100, और किसका है? 7 का, तो 7, और यह है 84 है उसका मान। इस प्रकार से बोल रखा है वो। 7 का भाग 84 में कितनी बार गया? एक बार, 2 बार। x बराबर क्या हो गया है? 100 को 12 से गुणा कर दो इस तरफ, तो कितना हो गया है? 1200। तो आ गया है 1200%। तो 7 का इस तरफ 1200% किस में आ रहा है? तो 3 में आ जाएगा बी। जब 3 हल गए तो चौथा हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्या? ये आ जाएगा इसमें। ये बोल रखा 6.5 लीटर, 6.5 लीटर का कितना प्रतिशत 130 मिलीलीटर है, ये पूछ रखा है हमें, है ना? चलिए तो आइए इस तरफ देखिए। तो मेरे को ये बताइए, 1 लीटर है ना, 1 लीटर, उसमें कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर, 1000 ml होते हैं। तो ये 6.5 लीटर है। 6.5 लीटर को मिलीलीटर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। तो 1000 से गुणा कर दो, तो 6.5 इंटू 1000, तो हमारे पास आ जाएगा 6500 ml, 6500 मिलीलीटर। अब ये भी मिलीलीटर में बदल लिया है 6500, और ये भी मिलीलीटर में है। दोनों को एक ही इकाई में बदलना होता है, तब तुलना की जाती है इनकी। ठीक है। चलो, तो ये बोल रखा है 130 मिलीलीटर, इस 6500 ml का कितना प्रतिशत है? तो कर लो। तो 130 बटे में कौन आएगा? तुलना किसे कर रहा है? 6500 से, तो 6500, और इंटू में प्रतिशत में हमें आंसर लाना, तो गुणा में 100, 20 से 20, और 13 का भाग जा रहा है 10 बार, 13 का भाग जा रहा है 5 बार, 5 का भाग 10 में जा रहा है 2 बार, तो आ गया है 2%। इस प्रकार से वो आ गया है 2%। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक में है ए। यहां पर है क्या एक में ए? नहीं है। चलो, यहां पर है क्या एक में ए? यहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो दूसरा देखो, दो में आएगा हमारे पास डी। दो में यहां पर डी है क्या? बिल्कुल है। यहां पर भी है, यहां पर नहीं है, तो ये कट गया है। चलो, 3 में आएगा बी। चलो, 3 में यहां पर बी है क्या? बिल्कुल है। यहां पर नहीं है, तो ये कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, सरल है, 409 नंबर का। किसी संख्या के 3 गुने का आधा एक का 60% है, संख्या क्या है? तो मैं मान लेता हूं वो संख्या x है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोलिए वैसा वैसा हमें करना है। संख्या के 3 गुना, तो 3 से गुणा कर दो, तो ये लीजिए गुणा कर दिया 3 से। फिर बोल रहा है इसका आधा, तो 1/2, तो गुणा 1/2। ये बराबर है, ये बोल रहा है बराबर है, किसके बराबर है? एक का 60%। तो एक का मतलब होता है गुणा, और 60% का साइन हटाते ही बटे में 100 हो गया।
दो का भाग जा रहा है 100 में 50 बार और एक जीरो से एक जीरो। 3 का भाग जा रहा है 6 में 2 बार। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा, इस तरफ 2 है और नीचे 5 है, तो आ गया है 2/5। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। देखिए कटते कैसे, ऊपर वाली संख्या ऊपर से कटेगी, नीचे वाली संख्या नीचे से ऐसे कटेगी। और ऊपर नीचे कैसे संख्या करती है? ऐसे ऊपर नीचे करती है, ऐसी संख्या ऊपर नीचे। ये आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 410 नंबर का। दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रम से 20% और 50% है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या की तुलना किससे की जा रही है? तीसरी संख्या से। तो जब अधिकतर संख्या की तुलना किसी संख्या से की जाती है तो उस संख्या को हमें 100 मानना है, तो यहां पर तीसरी संख्या से तुलना की जाती है, तीसरी संख्या को 100 मान लो। तीसरी संख्या हुई है 100। पहली संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये बोल रखा कि 20% है, तो 100 का 20% निकाल लो, तो 20/100। और किसका निकालना है? तीसरी संख्या। तीसरी संख्या 100 है तो ऊपर गुणा में 100 लगा दो। 100 से 100 कट गया, आ गया है 20। चलो दूसरी संख्या निकालनी है। दूसरी संख्या 50% है, तो 100 का 50% निकालेंगे तो 50 ही आएगा। देखिए कैसे, ऐसे 50% का साइन हटाते ही बटे में 100। और किसका निकालना है? तीसरी संख्या का। तीसरी संख्या हमारे पास 100 है तो गुणा में 100 लगा दो। 100 से 100 कट गया है, आ गया है 50। अब प्रश्न में बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितनी प्रतिशत है? तो पहली संख्या कितनी है? 20। और तुलना कर रहा है दूसरी से, तो दूसरी को रख दो नीचे। दूसरी है 50, तो रख दो नीचे 50। प्रतिशत में हमें आंसर लाना है तो गुणा में 100। 50 दूनी 100 और 2 को 20 से गुणा करेंगे तो आ गया है 40%। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 411 नंबर का। एक संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 99 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, प्रारंभ में कोई भी चीज होती है ना, वो अपने आप में 100% होती है भाई साहब। कितनी होती है? 100% होती है। तो मैं यहां पर मान लेता हूं 100%। ठीक है, क्या मान लिया मैंने? 100%। बोला 37.5% की वृद्धि की गई, तो 100 में 37.5 जोड़ो, तो वो संख्या अब कितनी हो गई है? वो हो गई है 137.5% हो गई है ना? कितनी हो गई है? 137.5% हो गई है। ठीक है, और हमें वैल्यू दे रखी है कि किसकी? 137.5% की। कितनी वैल्यू दे रखी है? इसकी वैल्यू दे दी हमने कितनी? 99% में। तो हमें क्या निकालनी है? वो संख्या निकालनी है। तो निकाल लो संख्या। तो 100% की हमें मान निकालना, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? ये लीजिए, तो 99 जिसका मान दे रखा उसको नीचे, तो 137.5%। जिसका मान निकालना उसको ऊपर, तो 100% ऊपर। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। यहां पर एक पॉइंट, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो ऊपर गुणा में क्या जाएगा? 100, क्योंकि जितने डिजिट होते हैं उतने एक लिख करके उतने जीरो लगा देते हैं। तो पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दिया एक लिख करके। ठीक है, अब हल कर लेंगे इनको। तो हल कर लो भी इनको, है ना? चलो, इसमें जा रहा है क्या भाग? एक मिनट देखिए, मैं देखता हूं। चलो 9 से कट रहा है। 99 में 9 का भाग जा रहा है 11 बार। और 1375 में कितनी बार गए हैं? 9 एकम 9। बच गया है कितना? 4। कितना बच गया है? 4 बच गया है। एक मिनट जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 7 9 15 नहीं, इसमें नहीं जाएगा, तो ये नहीं कटेगा उससे, 9 के पहाड़ी से। चलो 5 के पहाड़ी से कट रहा है। 5 के पहाड़ी से 2 बार, फिर गया है 7 बार और 5 बार। और इसमें गया है 100 में 20 बार। अब फिर से 275 में जा रहा है क्या? 5 का भाग 2, ये 5 बार और 5 बार। और इसमें गया है 4 बार। 11 का पहाड़ी से 5 बार और ये 9 बार। 5 के पहाड़ी से
में 10 में गए हैं 2 बार। 9 को 4 को और 2 को आपस में गुणा करो तो 9 चौका 36 और 36 दूनी 72, या गया है 72। तो वो संख्या कितनी थी? 72 थी। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मजा आ रहा होगा है ना? आएगा मजा भाई साहब, ऐसे ही मजा लाएंगे धीरे धीरे। 412 नंबर का 15 मिनट 2/3 दिन का कितना प्रतिशत है? तो 15 मिनट है ये तो मिनट में है, तो हमें 3/2 को भी क्या बदलना पड़ेगा? मिनट में। तो ये दिन में है। किस में है? दिन में। तो घंटों में बदलने हैं। घंटों में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? एक दिन में कितने घंटे? 24। तो 24 से गुणा कर दो तो आ गया घंटों में। अब ये घंटों में बदल गया है, मिनट में और बदलना पड़ेगा हमें इसको। तो मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? एक घंटे में कितने मिनट? 60। तो 60 से गुणा कर दो ताकि मिनट में बदल जाए। ये लो 60 से। 2 का भाग जा रहा है 24 में, 12 बार। 12 को 3 से गुणा करो, 12 3 36। तो 36 गुणा 60 आ गया है। ये आ गए। इतना ही छोड़ दो एक बार। हमें क्या पूछ रहा है? 15 है। 15 मिनट 3/2 का कितना प्रतिशत है? तो ये आ गया है मिनट में। ये किस में आ गया है? मिनट में। तो इससे तुलना कर रहा है। चलो, तो 15 तुलना कर रहा है 36 गुणा 60 से। 36 गुणा 60 प्रतिशत में हमें आंसर लाना, तो ऊपर गुणा में 100। चलो, 15 चौक 60। 4 का भाग जा रहा है 100 में 25 बार। तो यह आ गया है कितना? 25/36। और किस में आया है? प्रतिशत में। तो ये लीजिए प्रतिशत का साइन। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है फिर से 413 नंबर का। 4096 का 12.5% प्लस 2025 का 60% बराबर x³ -1। तो x का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है। तो 496 का मतलब होता है गुणा 12.5% का साइन हटाएंगे बटे में 100 प्लस 2025 का मतलब होता है गुणा 60% का साइन हटाऊंगा बटे में 100 बराबर x³ -1। हल कर लो अब इसको। तो हल करेंगे, देखिए यहां पर पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में क्या आ जाएगा? गुणा में 10 आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया है। 2 के पहाड़ी से 3 बार और 2 के पहाड़ी से 5 बार। 5 का भाग जा रहा है 2025 में 4 0 और 5, 405 बार। अब यहां पर भी हल कर लेंगे। ठीक है, यहां पर भी क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे इनको। 25 5 125 और 25 चौक 100। 4 का भाग जा रहा है इसमें 1 बार, 0 2 और 4, 1024 है ना? 1000 नहीं, 1000, हाँ 1024 आएगा। 5 का भाग 10 में जा रहा है 2 बार और 2 का भाग जा रहा है इसमें 1024 में 5 बार, 1 बार, 2 बार, 512 बार। हो गया। इस तरफ बताए 512 प्लस 3 को 405 से गुणा करूं तो 5×3 = 15 और 4×4 = 12 बराबर x³ -1। अब इनको जोड़ लेंगे तो 5 और 2 7, 2 5 और 2 7 और 1 बराबर x³ -1। इस एक को इस तरफ ले आएंगे तो इस तरफ प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो गया है? 1728। क्योंकि 1727 में एक जोड़ेंगे तो हो गया 1728 बराबर x³। अब हमें 1728 का क्या निकालना है? घनमूल निकालना है कि ये 1728 किसका क्यूब है, किसका घनमूल है, ये हमें बताना है। तो ये है किसका? आपका निकालना सिखाएं। आता है क्या आपको घनमूल और वर्गमूल? हम्म, चलो, तो ये है किसका? 12 का है। चलो मैं आपको सिखा देता हूं आज। इस तरफ देखो, 1728 है। चलो, 1728 में भाग किसका जा रहा है? 2 का। कितनी बार गया है? ये गया है 8 बार, 6 बार, 4 बार। फिर से 2 का जा रहा है। कितनी बार गया? 4 बार, 3 बार, 2 बार। फिर से 2 का जा रहा है।
2 बार, 1 बार, 6 बार। 6 का जा रहा है देखिए 36 बार। फिर से 6 का जा रहा है कितनी बार? 6 बार। फिर से 6 का जा रहा है 1 बार। जब लास्ट में 1 रुक जाए, आ जाए तब रुक जाना है। अब देखिए हमें इस तरफ जो संख्या आ रही है, इस तरफ सेम संख्या की 3 जोड़ी बनानी है, 3-3 संख्या की जोड़ी बनानी है। तो देखिए 2 की 3 संख्या की जोड़ी बन गई और इस तरफ भी देखिए जोड़ी बन गई। अब प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या ले लेनी है। तो यहां से इस जोड़े से 2 ले लो और इस जोड़े से भी क्या ले लो, एक संख्या ले लो। तो 6 है तो कितना हो गया है 12। तो घन में बनाते हैं 3 संख्या की जोड़ी, सेम संख्या के 3 समूह की जोड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या निकालते हैं, किसी भी संख्या का घन मूल निकालते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया है 12, इसका आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मजा आ रहा है क्या? 414 नंबर का। 200 व्यक्तियों के एक गांव में 111 साक्षर हैं, गांव में निरक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है? गांव में टोटल जो व्यक्ति हैं वो हैं 200। इस 200 में जो साक्षर हैं, क्या हैं साक्षर, वो है 111। तो निरक्षर कितने बचे? निरक्षर तो 200 में 111 घटा दो तो 9, 8, 89 बचे हैं, 89 निरक्षर हैं। और हमें यही पूछा है गांव में कितने प्रतिशत निरक्षर हैं, तो 89 निरक्षर हैं। तुलना कर रहा है किससे? 200 से, गांव की टोटल जनसंख्या से, तो 200। और प्रतिशत में हमें आंसर लाना, तो गुणा में 100 लगा दो, 20 से 20, 2 का भाग दो 89 में, तो 4 बार, 4 बार और 0.5, ये आ गया है 44.5%। ये है निरक्षर का प्रतिशत। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर।